जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होता है, और जो उसे काम में लाना चाहता है वह उसका फल भोगेगा। अरे मेरा पार्टनर कहाँ गया? 9 बज गया, संडे स्कूल स्टार्ट करना है और अभी तक नहीं आया। कहाँ चला गया ये? अरे आप लोग आ गए? गुड मॉर्निंग। हाँ, क्योंकि मैं अपना पार्टनर को पहले फ़ोन कर लेता हूँ ताकि हम लोग संडे स्कूल स्टार्ट कर पाए। हेलो। हेलो साहिल, कहाँ है? अरे सो रहे हैं। सो रहा है? अरे जल्दी आओ, 9 बज गया, संडे स्कूल स्टार्ट करना है। अरे अभी टाइम है ना। अरे घड़ी देखो भाई, 9 बज गया। 9 बज गया। अरे भाई ऐसे तो फिर कैसे? सब कुछ देख रहे, संडे स्कूल स्टार्ट करना है, रेडी हो क्या हो? ठीक है ना, आपसे मैं फिर मिलता हूँ। ओके, जब तक साहिल रेडी होके आता है तो आप बच्चों सब कोई पेन, कॉपी और बाइबल साथ में लेके बैठे, क्योंकि अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं? संडे स्कूल स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारी आवश्यकता है। हाँ, ये हुई ना बात। तो कैसा दिख रहा है? हाँ ठीक है ठीक है। रुको रुको रुको, पहले ये। यस। तो क्या आपने अपने हाथों को धोया? जाइए जल्दी नहा कर आइए। यीशु सहाय, सब हमको यीशु सहाय। तो आइए हम लोग आज की संडे स्कूल को स्टार्ट करते हुए प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। रेवरेंड प्रमोद चंद लकड़ा अंकल। आइए हम प्रभु को धन्यवाद करें। हे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु धन्यवाद देते हैं आपकी अगुवाई के लिए, आशीष के लिए, और आज के इस पवित्र दिन में प्रभु हम आपके पवित्र नाम की स्तुति, महिमा और धन्यवाद करने पाते हैं। प्रभु अनुग्रह कीजिए हम अपने जीवन को, देह प्राण आत्मा को आपके हाथ में समर्पित करने सकें, और आज के इस पवित्र दिन में हम संपूर्ण मन से आपकी स्तुति, आराधना और धन्यवाद करने पाएँ। प्रभु आपने कहा परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। प्रभु आप इस स्वयं हमें से हर एक के संग हो लीजिए कि आज की आराधना, आज की उपासना आप ही की अगुवाई में, आप ही की सहायता में, आप ही की उपस्थिति में हम करने पाएँ, और आप ही के नाम की जीवित महिमा और गवाही हम देने सकें। प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और अनुग्रह से ईश्वर के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। अरे साहिल क्या कर रहा है? अरे आपको नहीं पता अभी क्या वक्त है? अरे नहीं, मेरा ये पहला संडे स्कूल है ना, क्योंकि मैं 14 दिन होम क्वारंटाइन में था। अभी वैसे क्या है? अभी टाइम है वर्शिप का। ओ, तो आज का वर्शिप कौन कर रहा है? अरे आज का वर्शिप कौन करा रही है तो मुझे भी नहीं पता। ओ, तो आइए हम लोग साथ में देखें और प्रभु की स्तुति आराधना में शामिल हो। तो आइए हम लोग इस ऑनलाइन संडे स्कूल को आगे बढ़ाते हुए गीत गाएंगे जो मिलता है साक्षी वाणी सॉन्ग नंबर 278। साक्षी वाणी सॉन्ग नंबर 278, ईश्वर पास में जाऊंगा ज्योति में। चले
आराधना को स्टार्ट करते हुए और हम लोग दूसरा गीत गाएंगे जो हमें मिलता है रिवाइवल सॉन्ग से सॉन्ग नंबर 1, रिवाइवल सॉन्ग से सॉन्ग नंबर 1 आत्मा प्रभु का। और इस गाने के द्वारा हम अपने मन को प्यार करेंगे हमारी बातों के लिए। और आइए इस गीत को गाते हुए प्रभु की महिमा करें। धन्यवाद
धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि पिता परमेश्वर तूने हमसे इतना प्रेम किया पिता कि तूने अपने इकलौता पुत्र हमें दे दिया ताकि पिता परमेश्वर हम बचाया जाए पिता परमेश्वर। इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और ये जो सब समय है पिता परमेश्वर जब अंत का दिन नजदीक आ रहा है पिता परमेश्वर, तब हम सभी जितने भी भाई बहन है पिता परमेश्वर, जितने भी कृष्ण भाई बहन है पिता, और पिता परमेश्वर अपने मनों को तैयार करते हैं पिता, अपने मन को तेरी ओर लगाते हैं पिता परमेश्वर। हर एक कन्या तू ले ले पिता परमेश्वर, जैसा तू चाहे वे चलने पाए करने पाए पिता परमेश्वर। जितने भी लोग पिता परमेश्वर तेरी नाम को महिमा देते हैं पिता, उनके घरों को पिता परमेश्वर तो अपने बहुत लहू बांध ले ताकि पिता परमेश्वर हमेशा सुरक्षित रहने पाए पिता परमेश्वर। इस प्रेम के द्वारा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि तूने हम सबों को पिता चुना है पिता, और पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं पिता। तेरा वचन कहता है जहाँ 2 या 3 तेरे नाम से इकट्ठे होता है पिता, वहाँ पे तू उपस्थित होता है पिता परमेश्वर। हमारे साथ हजारों लोग जुड़े पिता परमेश्वर, हर लोग के साथ पिता परमेश्वर तू उपस्थित है हर एक जगह पिता परमेश्वर। आप पिता जहाँ तू उपस्थित है पिता वो तेरा स्वर्ग है पिता, जहाँ पे कोई भी बीमारी, कोई भी पीड़ित लोग, कोई भी परेशानी नहीं होती पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं, हमारे विश्वास को स्ट्रॉन्ग कर पिता परमेश्वर, हमारे विश्वास को पूरी करके हम जब भी आगे बढ़े पिता परमेश्वर, अगर गिरे भी तो हमें बचाए रखें। और पिता परमेश्वर हम एक कदम चलते हजारों पाप करते, सारे पापों का हम खाते हैं, तुम्हें क्षमा कर पिता परमेश्वर। हम आज अपने लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक लोग पिता परमेश्वर अपने लिए आशीष मांगते हैं पिता परमेश्वर। तो हम जब गिरते हैं पिता परमेश्वर तो हम संभालता है, और तुम हमेशा हमें संभाले इसीलिए पिता परमेश्वर चाहते हैं पिता हमारे दिल में तू बस जा पिता परमेश्वर, ताकि पिता जो भी करे वो तेरी ओर से पाए। धन्यवाद हर चीज के लिए, हर एक प्रेम के लिए धन्यवाद। आज का वचन जो हम लोग को मिलता है वो है लूका 15 का 1 से 10 और उसका हेडिंग बतलाता है खोई हुई भेड़ का दृष्टांत। तो चलिए हम उसे पढ़ते हैं। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। तब उसने यह दृश्य कहा, तुम में से कौन है जिसके 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक न मिल जाए खोजता न रहे, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ भेड़ मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन मन फिराने की आवश्यकता नहीं। या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हुए और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहाकर और जब तक मिल
ना जाए, जी लगाकर खोजती ना रहे, और जब मिल जाता है तो वह अपनी सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। आमीन। दुनिया गोल बनाया प्रभु, तूने दुनिया गोल बनाया हमको। तो ये क्या कर रहे हो? एक्शन सॉन्ग कर रहे हैं, बहुत दिन से नहीं किए हैं। संडे स्कूल देख रहे हैं लेकिन एक्शन सॉन्ग करने का मौका ही नहीं मिल रहा था तो कर रहे थे। तो कोई नहीं, आज चलते हैं हम लोग सब साथ मिलकर एक्शन सॉन्ग में चलते हैं और कुछ एंजॉय करते हैं। Trading
आज तो हाँ। बहुत ज़्यादा है। बहुत ही मज़ा आ गया एक्शन सॉन्ग करके। आई होप आप लोग को भी बहुत मज़ा आया होगा। मुझे तो बहुत मज़ा आया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्लास की ओर। क्लास हाँ, नहीं साहिल, आज तुम्हारे लिए भी और आप बच्चों के लिए भी एक सरप्राइज है। बच्चों, किसको किसको कहानी पसंद है? आई होप सभी को पसंद है। तो आज हम लोग कहानी सुनेंगे। एक बार की बात है बच्चों, दूर एक देश में एक राजा रहता था और वो राजा वहाँ के रहने वाली प्रजा के लिए बहुत ही ज़्यादा उन लोगों का ख्याल रखता था और उसकी रक्षा करता था। और उस राजा की एक रानी थी जो राजा के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे पकवान बनाती थी। समोसे, जलेबी, डुस्का, कचौड़ी, ये सब बना के उसको खिलाती थी और राजा भी उसे बहुत ही आनंद से खाता था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ, उस देश में युद्ध छिड़ गया। युद्ध? यस। फिर उसके बाद पता है आगे क्या हुआ? क्या? बच्चों, आपको पता है आगे क्या हुआ? राजा गया लड़ाई में और रानी आई कढ़ाई में। अरे ये कैसी कहानी? ये तो बचपनों वाली कहानी है। हाँ 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 बच्चों, ये तो एक मजाक था, लेकिन आप लोगों के लिए हमने एक अच्छी कहानी को ढूंढ कर लेकर आए हैं, तो आइए हम लोग साथ में उसे देखें। और स्टूडेंट्स, ये है हमारा सोलर सिस्टम। सबको समझ में आ गया? क्या किसी को पता है सन से अर्थ के बीच की दूरी क्या है? सर 1 लाख किलोमीटर। शाबाश, बिल्कुल गलत बोल रहा है। अरे वाह, तुमको पता था? मैं तुमको सही आंसर जरूर पता होगा ना? बताओ सही आंसर क्या है? नहीं पता? तुम्हें भी नहीं पता? क्या किसी को पता है? बोलो अनुग्रह। 152.06 मिलियन किलोमीटर। वाह, बिल्कुल सही जवाब। क्या तुम सामने बोर्ड के पास आ सकते हो? आओ जरा, इन बच्चों को भी तुम सिखाओ कि कितना दूरी है। चलो जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आ जाओ। हम सबकी ताली बजाएंगे उसके लिए। बस सही आंसर दिया उसने। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या तुम्हें लाइट ईयर के बारे में पता है? लाइट ईयर क्या होता है? क्या होता है? सर, जो लाइट 1 ईयर में जितना ट्रैवल करता है। वाह अनुग्रह, शाबाश, तुम प्लस साइंस में तो रुचि है तुम्हारा ना? ठीक है, जाओ जाके बैठ जाओ। तो स्टूडेंट्स, ये था हम लोग का आखिरी क्लास और नेक्स्ट वीक से आप लोगों का एग्जाम है, तो अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट। और कुछ भी डाउट होगा आप आ सकते हैं मेरे पास पूछने के लिए, ठीक है? ओके, क्लास डिसमिस। अच्छा अनुग्रह, हाँ सर। आई वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड विथ यू टुडे। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तुमको लगता है इन सब में? हाँ सर, मुझे सर स्पेस साइंस में बहुत इंटरेस्ट है। स्पेस साइंस में? वाह, इतनी छोटी उम्र से ही तुमको इतना इंटरेस्ट सब है। सर, मुझे बहुत बचपन से इच्छा थी कि मुझे स्पेस साइंस में एक करियर बनाना है। वो तो मुझे दिख रहा है। बहुत अच्छा तुमने जवाब दिया था। आई वाज रियली क्वाइट इम्प्रेस्ड। हमको लगा नहीं था किसी को पता होगा इसका आंसर, लेकिन जब तुम आंसर दिया, आई फील प्राउड ऑफ यू। ठीक है, तो ठीक है, कोशिश करते रहो, एम रखो जैसे तुम अपना सोच के रखे हो स्पेस साइंस के लिए। भारत में तुम्हारे जैसे लोगों की ज़रूरत है, ठीक है? तो ऑल द बेस्ट। एग्जाम्स भी आ रहे हैं, अच्छे से पढ़ो, ठीक है? और साइंस में जैसा तुमको मन करता है, जो तुमको अच्छा लगता है करने में, वो करो, ठीक है? थैंक यू। ठीक है, चलो जाओ, बाय बाय। मुझे स्पेस इंजीनियर बनना है ना, उसमें बहुत मेहनत है। और मुझे तो स्पेस की खोज करना है, तो मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है। हाँ, एस्ट्रोनॉट अच्छा है। अरे कहाँ रे? कॉल कर रहे थे, उठा नहीं रहा था। अरे ट्यूशन में लास्ट डे था तो थोड़ा लेट हो गया। अरे लो, घर का चाबी ले लो। कहाँ जा रहा है? अरे कुछ काम है। काम? हाँ काम है, मिलते हैं फिर। ठीक।
क्या आपको पता है कि हमारा सोलार सिस्टम कहाँ से आया? क्या आपको ये पता है कि हमारा अर्थ में लाइफ कहाँ से आया? 20th सेंचुरी के शुरुआत में वैज्ञानिक सोचते थे कि हमारा जो यूनिवर्स है वो अनंत है और एजलेस है। तब तक जब तक आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो हमें ग्रेविटी के बारे में विस्तार से बताती है, और एडविन हबल जिसने डिस्कवर किया कि जो गैलेक्सीज है वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तब तक 1964 में एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन की खोज हुई। उसी के बाद सारे रिसर्च और सारे एविडेंस को मिला के आज बिग बैंग थ्योरी एक सफल थ्योरी बनी है साइंस की दुनिया में। आ गया। आ गया। कहाँ गया था? अरे चर्च गया था, चर्च का रिकॉर्डिंग सब करना। बहुत थक गया। हाँ काम था रिकॉर्डिंग करना, बहुत थक गया। जाओ पानी लेके आओ। अरे पानी लाओ। ये क्या देख रहा है? स्वागत है आप सभी का। जोहार, मैं हूं सतर्क मुंडा और आप देख रहे खबरें परसों तक। किसी खबर से ना रहे बेखबर, हर खबर सीधे आपके घर। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ सुर्खियों के साथ। डिप्टी के सभी चाउमीन और फुचका दुकानें फिर से खुले, डिप्टी वासियों में खुशी की लहर। सामाजिक दूरी का पालन करते हुए लोग उठा रहे लुत्फ। ऑनलाइन संडे स्कूल में डिप्टी के बच्चे मचा रहे तहलका, बहुत ही जोश और उमंग के साथ कर रहे प्रदर्शन। अरे चैनल क्यों चेंज कर दिया? क्या बकवास सा चैनल देख रहा है? बकवास? यूनिवर्स कैसे बना वो देख रहे थे हम। बिग बैंग थ्योरी लाइट। यूनिवर्स? हाँ, क्या देख रहा था यूनिवर्स? कैसे बना देखो। अच्छा, सुनने में तो मजा आ रहा है, चलो देखते हैं। अच्छा, एक चीज बताओ, ये दुनिया कैसे बना? तुमको क्या लगता है? तुमको नहीं पता? पता है, तुम बताओ। अच्छा ठीक है। शुरुआत में जब एक पॉइंट था, पॉइंट में जब बहुत सारा फोर्स बना, तो उस फोर्स में जब ब्लास्ट हुआ, उसी ब्लास्ट को बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। और उसी बिग बैंग थ्योरी के कारण ही मतलब जैसे गैलेक्सी, अर्थ, यूनिवर्स, जितने भी चीज़ें हैं, स्टार, मून, जितने भी सारी चीज़ें, सारी लाइफ में एग्जिस्टेंस में आई। क्या कुछ भी? कुछ भी। अच्छा, क्या ये क्या यूनिवर्स? अच्छा तुम ही बताओ कैसे आया। बताते हैं। बाइबल पढ़े हो कभी? बाइबल की किताब में उत्पत्ति है, वो फर्स्ट चैप्टर है उत्पत्ति, उसमें हमें मिलता है, उसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जब बोला तो पृथ्वी की रचना हो गई। बोलने से? हाँ, बोलने से ऐसे कुछ होता है? हाँ, बोलने से सब कुछ होता है। अगर बोलने से सब कुछ होता तो अपना पानी खुद क्यों नहीं मंगाया? मैंने तो मंगाया था। कौन लाया पानी? मैंने तो बोला पानी आ जा, पानी आ गया। ऐसा थोड़ी होता है। मैंने बोला जा भाई पानी लेके आ, तो पानी आया ना। हाँ बिल्कुल, जब परमेश्वर ने बोला कि उजाला हो तो उजाला हो गई। जब बोला कि पृथ्वी में पानी और सूखा जमीन अलग हो जाए तो अलग हो गया। जानवर, पेड़, पक्षी। हाँ, बोलने से ऐसे कुछ होता है? हाँ, बोलने से सब कुछ होता है। अगर बोलने से ही होता तो देखो अभी साइंस इतना तरक्की किया, आदमी चांद में गया, मार्स में गया, बोल लेता, वो चांद चल जाता। क्यों नहीं गया? रॉकेट क्यों बना? अगर रॉकेट से नहीं जाना था तो बोल के ही चला जाता चांद। अरे रुको जरा, ये टीवी देख रहे हो? ये टेबल, ये कुर्सी, इसे बनाने वाला कौन है? मनुष्य। अच्छा, जब इसे कोई बनाने वाला है, मनुष्य है, तो इस धरती, इस पृथ्वी, इस
ब्रह्मांड को भी कोई बनाने वाला होगा ना। जब कोई ये साधारण सी चीज को कोई बनाया है तो ये संसार को भी तो किसी ने बनाया होगा। परमेश्वर ने इस पूरे ब्रह्मांड, इस पूरे संसार को बनाया है। तुम्हें एक बात बताऊं, क्या? परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। अपने स्वरूप? हाँ बिल्कुल। मतलब मैं भगवान? नहीं, भगवान नहीं, परंतु हम उसके प्रिय बच्चे हैं। तुम्हें पता है यीशु मसीह जब इस धरती में आए तो उन्होंने बहुत सारे चमत्कार को किया। हाँ, चमत्कार बोलने के द्वारा उन्होंने चमत्कार को किया। जैसे दुष्ट आत्मा को भगाया, लंगड़ों को चलाया, अंधे देखने लगे और अनेक सारे रोगियों को चंगा किया। रोगियों को चंगा? हाँ बोल के ही। अभी दुनिया में कोरोना वायरस का बीमारी चल रहा है, तो बोल के वो लोग क्यों नहीं ठीक हो रहे? मैं बताता हूँ। तुम्हारे बारे में मैं एक बात बताता हूँ। याद करो बचपन में तुम बहुत बीमार हो गए थे। याद करो उस टाइम डॉक्टर ने तुम्हें बहुत सारे इंजेक्शन और दवाइयाँ दी थी। याद करो उस टाइम तुम ठीक हुए थे? नहीं, उस टाइम परमेश्वर के एक दास आए थे, उन्होंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की और तुम चंगे हो गए थे। सच में? हाँ बिल्कुल। जब यीशु मसीह इस धरती को छोड़ स्वर्ग गए तो परमेश्वर ने हमारे लिए एक सहायक को भेजा और हमें ये सामर्थ्य दी कि हम जो कुछ भी विश्वास के साथ बोले वो पूरी होगी। और जो तुम बोलोगे वो होगा, वो होगा, वो होगा, वो होगा। अरे लाइट को भी अभी जाना था, कुछ दिन बाद एग्जाम है, तैयारी भी करना है। अरे यार लाइट आ जाना प्लीज, लाइट। और जो तुम बोलोगे वो होगा। लाइट आ जा। लाइट आ गई? सच में? क्या सच में होता है? लाइट आता है। चलो पढ़ते हैं। हेलो। हाँ यार बोल। मेरा पैसा कब देगा? 5-6 महीना हो गया है, कब देगा? तुम्हारा पैसा ना, अरे यार अभी हाँ? मेरे पास पैसा की थोड़ी सी कमी चल रही है यार। नहीं, कब तक ऐसे ही दिन बढ़ाते जाएगा तुम? अच्छा मैंने कुछ दिन पहले अपने स्कॉलरशिप का वो भरा था, तो वो आ जाएगा, तुम्हें उसी समय दे दूँगा। नहीं, हमको कल तक चाहिए। तो भाई कल तक तो नहीं हो पाएगा, मेरे पास भी पैसा का काम है। नहीं, सुन मेरी बात, कल तक मेरा पैसा नहीं दिया तो देखना तेरा स्कॉलरशिप भी नहीं आएगा। भाई 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 कुछ दिन और दे देंगे भाई भाई। हाँ हेलो। हाँ भाई मेरे को स्कॉलरशिप के बारे में जानना था कुछ। ये स्कॉलरशिप कब तक आ जाएगा? अरे यार 20-25 दिन पहले, मेरा तो आ नहीं पाया अभी तक। ठीक है। एक दिन पक्का किसी को ठोकेगा। तो साहिल, क्या तुमने ये स्टोरी देखा? हाँ, मैंने तो ये स्टोरी देखा। कैसा लगा? स्टोरी तो बहुत अच्छा था। आशा करते हैं बच्चों आप लोगों ने भी ये स्टोरी देखा। तो साहिल, इस स्टोरी का टॉपिक क्या था तुम्हें पता है? जहाँ तक मुझे लगता है स्टोरी का टॉपिक शायद हमारे जीवन में सामर्थ्य के विषय में था। बिल्कुल सही। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आया। क्या? ये स्टोरी तो एक्सीडेंट पे ही खत्म हो गया, उसके आगे क्या? क्योंकि वह स्टोरी वही तक था। तो बच्चों, जैसे हमने ये स्टोरी में देखा, परमेश्वर ने जब संसार की सृष्टि की
तो कैसे की? बोल के की। उसमें रहने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु, दिन रात और सूरज, तारे और चांद कैसे की सृष्टि? बोल के की। जब परमेश्वर पिता ने, और हम लोग देखते हैं तो वो सब कैसा है? बहुत ही अच्छा है। और हमें भी जब अपने स्वरूप में बनाया परमेश्वर पिता ने, तो हमें भी क्या होना है? अच्छा होना है। और जैसा हम जानते हैं जब यीशु मसीह संसार में आए तो वो बहुत सारे अद्भुत काम किए ना। किस तरह किए? बोल के ही किए ना। तो जब यीशु मसीह इस संसार में बहुत सारे अद्भुत काम किए तो उसी प्रकार हमें भी एक सामर्थ दिया है, पवित्र आत्मा। उसके द्वारा हम लोग जो कुछ भी बोलेंगे वो होगा विश्वास के द्वारा। और उससे भी जो यीशु मसीह इस संसार में करता था वो सब नहीं, लेकिन उससे भी बड़े बड़े काम हम लोग कर सकते हैं। ये सब मैं नहीं, वचन बताता है। तो बच्चों, जब हमें ये बात पता चला कि हमारे बोलने में सामर्थ्य है, तो आप लोगों को डिसाइड करना है। आप लोगों के पास चॉइस है कि आप इसे किस तरह यूज़ करते हैं। हमें किस तरह यूज़ करना है? अच्छे कामों के लिए यूज़ करना है। तो आशा करते हैं बच्चों कि आप इसे अच्छे कामों के लिए यूज़ करेंगे, क्योंकि दुनिया में कितने तरह के लोग रहते हैं? 2 तरह के लोग रहते हैं। एक तो अच्छे रहते हैं, एक बुरे रहते हैं। लेकिन हमें जब परमेश्वर पिता ने बनाया, इस संसार को भी बनाया, तो कैसे बनाया? अच्छा बनाया ना। तो हमें भी अच्छा बनना है। हमें भी जो कुछ भी बोलना है हमारे परिवार के लिए, हमारे दोस्तों के लिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए, सब कुछ क्या बोलना है? अच्छा ही बोलना है। क्योंकि एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, उसमें कभी बुरा फल नहीं फल सकता। उसी प्रकार जब हमारे जीवन अच्छाई के रास्ते में बढ़ता है, ये हम लोग अपने द्वारा नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा खुद हम लोगों को ये सब करने में लगाएगा। तो हमें पूरा डिपेंड यीशु मसीह पे रहना है, उसके वचनों को पढ़ना है और प्रार्थना करना है। क्योंकि धर्मी जन कैसे जीवित रहेंगे? विश्वास के द्वारा ही जीवित रहेंगे। तो आशा करते हैं बच्चों आज का स्टोरी आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। तो आप लोग जो कुछ भी बोलते हैं सोच समझ के बोलिए, क्योंकि बोलने से वो बातें पूरी होती है। तो आइए हम लोग इन सब बातों के लिए भाई साहिल के द्वारा हम लोग प्रेयर करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं सामर्थ्यशाली पिता परमेश्वर प्रभु की इस कहानी के द्वारा आपने हर एक बच्चों को पिता बहुत सी बातों को सिखलाया। उन्होंने ये जाना कि पिता उनके जीव में सामर्थ्य है, और पिता हम विश्वास करते हैं कि आने वाले दिनों में वो अपने जीव को पिता अच्छी बातों के लिए इस्तेमाल करेंगे, और पिता अच्छी बातें बोलेंगे। पिता अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए और सभी लोगों के लिए वह अच्छी बातों को ही बोलेंगे, क्योंकि प्रभु वह आपके बच्चे हैं और आप ही की अगुवाई में चलते हैं। धन्यवाद करते पिता हर एक प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमीन। तो आइए हम लोग अंतिम गीत की ओर जाएंगे। तो समय हो चला है इस ऑनलाइन संडे स्कूल को समाप्त करने का। आइए हम लोग आखिरी गीत गाएंगे जो हमें मिलता है रिवाइवल सॉन्ग से, सॉन्ग नंबर 524। सॉन्ग नंबर 524, यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं।
ठीक है बच्चों, आज के संडे स्कूल को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे और भाई के साथ हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। तो बच्चों सभी को हाथ जोड़ेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अगर हो सके तो आप लोग खड़े भी हो सकते हैं। तो आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस सुबह के बेला में परमेश्वर पिता हम लोग आपकी स्तुति आराधना करते हैं। और परमेश्वर पिता जो भी बातें हम लोगों ने देख के और सुन के हम लोगों ने सीखा है उसे अपने जीवन में अप्लाई कर सकें। जितने कोई भी ये वीडियो देखते हैं परमेश्वर पिता, उसे सबको आपके हाथ में सौंपते हैं, सबों को आशीषित कर, सबको अपने राहों में आगे बढ़ाए। परमेश्वर पिता आपसे प्रार्थना करते हैं, सबों को भला चंगा स्वस्थ रख और सबों को आत्मिक रीति से उन्नति ला लौट। आपसे प्रार्थना करते हैं लॉर्ड कि सारे बातों के लिए परमेश्वर आप आशीषित दे सबों को, और जो कुछ बातें परमेश्वर आपने नहीं मांगे हैं उसे आप परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से पूरा कर, क्योंकि आप सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। आपसे प्रार्थना करते हैं लॉर्ड, इस ऑनलाइन संडे स्कूल को आपके हाथों में सौंपते हैं, सबों को आशीषित कर। जितने को भी जुड़ते हैं परमेश्वर, जितने को भी इसे सक्सेसफुल बनाने में मदद सहायता करते हैं, सबों को आशीषित कर। सारा दोष गुना अपराधों को क्षमा किया है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह और ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा होती रहे। आमीन। यीशु सहाय। रुको बच्चों, बंद मत करो, क्योंकि आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। हम लोग नेक्स्ट संडे से आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। वो क्या करना चाहते हैं साहिल? लॉटरी। क्योंकि इस ऑनलाइन माध्यम से हम लोग सब कुछ तो कर पा रहे हैं, लेकिन जब हम लोग संडे स्कूल करते थे तो हम लोग लॉटरी ड्रॉ करते थे ना लास्ट में, तो हम लोग नेक्स्ट संडे से लॉटरी ड्रॉ करेंगे। तो आप लोग अपने दोस्तों को बताइए और हमारे साथ बने रहिए। आशा करते हैं बच्चों आपको आज का संडे स्कूल बहुत ही अच्छा लगा। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि हम लोगों को पता चले कि हम लोग क्या इम्प्रूव कर सकते हैं इस ऑनलाइन माध्यम के द्वारा। तो बच्चों हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए बाय बाय। प्रभु आप लोगों को आशीष दे।